तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं आपकी डिमांड पर लाया हुआ एक नया टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर जिसे कई बच्चे अपचय योपचय अभिक्रिया भी कहते हैं दोस्तों। ओके, तो बात एक ही है, चाहे रेडॉक्स बोलो चाहे अपचय योपचय बोलो। ओके, तो जो समीकरण को संतुलित करना हो, चाहे आक्सीकरण संख्या हो, चाहे वो आक्सीकरण अपचयन क्या होता है इसके बारे में हो, तो सब कुछ हम बारी बारी से दोस्तों वीडियोस आती रहेंगी और सबका पोस्टमार्टम करते रहेंगे। और कई बच्चे आक्सीकरण अपचयन को हल्के में लेते हैं, कहते हैं कि यार ये क्या है, आक्सीकरण क्या है, बहुत आसान है, ऑक्सीजन जुड़ गया आक्सीकरण हो गया। लेकिन बच्चों इसका जो रियल मतलब होता है वो आज की इस वीडियो में हम समझाने वाले, पूरा आवाज साड़ी लेकर आए हैं जो कि आपको पूरा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अपचयन पूरा ऐसा फील करा देंगे कि आपको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ओके, और ऐसा वीडियो हम बनाए हैं आज इस ऑक्सीकरण अपचयन पे जो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा ऐसा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्लास 11 क्लास 10 दोनों में ये टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन, तो दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं। तो चलिए आज की 10 से 15 मिनट की वीडियो में ऑक्सीकरण अपचयन का पूरा फील या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, जिसे अपचय योपचय अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए नाम से ही मतलब होता है हमारा दोस्तों यहाँ पर अभिक्रिया का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रे और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्स, रे ऑक्स और डी से मतलब होता है दोस्तों प्लस, समझ लो। ओके, जहां पर रिडक्शन भी हो प्यारे बच्चों और ऑक्सीडेशन भी हो, जहां पर भी रिडक्शन भी हो यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, तो उस अभिक्रिया को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अर्थात वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, जैसे इस अभिक्रिया में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है टेंशन मत लीजिए, अभी हम आपको सिखा देंगे ऑक्सीडेशन अपचयन अच्छी तरीके से, फिर आप खुद ही पहचान लोगे। ओके, देखते हैं हम क्या ऑक्सीकरण के बारे में और दोस्तों अपचयन के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में दो या बोले तो 3 अवधारणाएं हैं। पहला है प्राचीन अवधारणा, यानी कि पहले दोस्तों जब समझ सकते हो 100-200 साल पहले ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते थे, लोग क्या कहते थे इसके बारे में। ओके, और एक है हमारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन अवधारणा जिसको हम देखेंगे अभी, और एक और है हमारा दोस्तों जिसे बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयनों के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं प्राचीन अवधारणा क्या है एवं इलेक्ट्रॉन अवधारणा क्या है। ओके, तो प्राचीन अवधारणा में यही कहा गया था कि जब भी कोई तत्व या ऑक्सीजन या ऋण विघटित तत्व का समावेश या हाइड्रोजन या धन विघटित तत्व का निष्कासन दोस्तों होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। देखो कई बच्चे तो रट के चले जाते हैं, लेकिन हम आपको क्या करने वाले, समझाने वाले प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन और या फिर ऋण विघटित तत्व, यानी कि यार ऑक्सीजन का सिंपली ऑक्सीजन का जो दोस्तों जो पद है, ऑक्सीजन का जो दोस्तों वैल्यू है, उसको सिंपली कहा गया कि ऑक्सीजन क्या एक ऋण विघटित तत्व है। ओके, ऋण विघटित तत्व यही सिंपली कहना चाह रहा है दोस्तों। ये दोस्तों प्राचीन अवधारणा कि किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन आ जाए या फिर उस तत्व के साथ दोस्तों ऋण विघटित तत्व आ जाए, तो दोस्तों उसे हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण बोल देंगे। ओके, और ये जो वर्ड लिखा हुआ है ऑक्सीजन या फिर ऋण विघटित तत्व, अब ऋण विघटित तत्व हमारे क्या होते हैं ये देखिए। तो ये जो आपका आवाज साड़ी है उसमें बोरॉन से लेकर हीलियम तक के जितने भी सारे आपको एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरे ये सभी वे तत्व हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन के दीवाने हैं बिल्कुल। यानी कि आपने हमेशा देखा होगा फ्लोरीन आपका है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर दोस्तों क्या बना दिया, फ्लोरीन माइनस बना दिया। फ्लोरीन हमेशा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और लेने के बाद फ्लोरीन माइनस बना देता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ये सभी तत्व क्या करते हैं, लेते हैं। इसी तरह क्लोरीन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना दिया, क्लोरीन माइनस बना दिया। यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों सल्फर, क्या है सल्फर भी इलेक्ट्रॉन पसंद करता है, यानी सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है S-2। तो जितने भी सारे जो तो तत्व है इसमें, लगभग जितने भी सारे आपके तत्व हैं यहाँ पर, कुछ तत्व को छोड़कर जैसे एल्युमिनियम हो गया, ये सारे दोस्तों मान लो कुछ ही तत्व को छोड़कर बाकी जितने भी सारे आप तत्व देख रहे हो ना, सब आपके क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं। जिसमें कि फ्लो फिर कल बाहर आई आंटी ओल्ड स्टाइल से टिपो ऑक्सीजन भी, यानी कि ऑक्सीजन भी आपका क्या है प्यारे बच्चों, ऋण विघटित तत्व है जो इलेक्ट्रॉन पसंद करता है। इसलिए दोस्तों कहा गया या फिर ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ जुड़ जाए, या फिर ऑक्सीजन की तरह जितने भी सारे तत्व हैं उन सभी का तो नाम लिखेगा नहीं, कितने तत्वों का नाम लिखेगा, क्या लिखेगा, ऑक्सीजन आ जाए या फिर सल्फर आ जाए या फिर फ्लोरीन आ जाए या फिर क्लोरीन आ जाए, सिंपली लिख दिया परिभाषा में कि ऑक्सीजन आ जाए या फिर ऑक्सीजन की तरह जो है हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर,
सेलियम, ब्रोमीन, आयोडीन, टेलेनियम। तो ये सभी भी क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन की तरह दृढ़ विभूति तत्व है जो इलेक्ट्रॉन पसंद करते हैं। तो ये आ जाए या फिर ये सभी तत्व आ जाए प्यारे बच्चों, हमारा क्या कहलाएगा, अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगा। ओके, और इसका जस्ट अपोजिट हमारा दोस्तों क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जितने भी सारे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या कह सकते हो हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगेकार, स्कूटर बापराजी, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो घृणा करते हैं, इलेक्ट्रॉन से घृणा करते हैं। कैसे सर, हमको दिखाइए। तो देखो आपका यहाँ पर होता है क्या, सोडियम, आपने देखा होगा यहाँ पर सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा निकाल देता है, कहता है कि निकलो यहाँ से, मेरे घर से निकल जाओ। मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम भी क्या करता है, एक नहीं ये तो दो निकाल देता है, मैग्नीशियम +2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। यानी ये सब इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं करते। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, ये सभी धन विभूति तत्व है, धन विभूति तत्व है आपके। ओके, यहां से लेकर ये सारे एलिमेंट। ओके, तो यही समझना था हमें। ऑक्सीकरण में हमेशा क्या हो गया प्यारे बच्चों, या फिर ऑक्सीजन आएगा, किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, या फिर ऑक्सीजन की तरह जितने भी सारे तत्व है दृढ़ विभूति तत्व वाले, कौन से तत्व वाले, दृढ़ विभूति तत्व वाले प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन आ जाए या फिर ये सभी आ जाए दृढ़ विभूति तत्व वाले जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो उसे ऑक्सीकरण हम कहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट कि किसी भी तत्व में अगर क्या हो जाए दोस्तों, हाइड्रोजन आ जाए या फिर हाइड्रोजन की तरह जितने सारे तत्व है दोस्तों, धन विभूति तत्व वाले जो इलेक्ट्रॉन को घृणा करते हैं, वह सभी आ जाए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन बोल देते हैं। बस यही हमें समझना था प्यारे बच्चों कि ऑक्सीकरण हमेशा क्या है, ऑक्सीजन आ जाए या ऑक्सीजन की तरह जितने भी सारे तत्व है दृढ़ विभूति तत्व वो जुड़ जाए, उनका समावेश हो जाए प्यारे बच्चों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। हाँ देखो, मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 ऑक्सीजन को ले लिया, M2O बनाया। तो ये क्या, ऑक्सीजन क्या किया इसने, लिया, ऑक्सीकरण को ले लिया ऑक्सीजन को, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर सल्फर ने 2 ऑक्सीजन लेकर SO2 बना दिया, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ मैग्नीशियम ने क्या किया, सल्फर को लिया, सल्फर तो ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, यानी कि ये क्या एक दृढ़ विभूति तत्व है ना, ऑक्सीजन की तरह, उस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन का भाई तो है, तो वो आ गया, तब भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। ओके, इसी तरह मैग्नीशियम में क्लोरीन को ले लिया, अब क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, यानी कि दृढ़ विभूति तत्व है, तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। आपको पता चल गया होगा कि हमें सर्दी हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, आंख से आंसू निकल रहा है, फिर भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सको। यार थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करो, और ताकि इस वीडियो को लाइक ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। देखिए हम देखते हैं अपचयन हमारा दोस्तों क्या होता है। अरे सर अभी तो आपने बताया कि किसी भी तत्व में हमारा क्या हो जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन के भाई बहन बंधु जुड़ जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अपचयन बोलेंगे। और वही लिखा भी हुआ है कि हाइड्रोजन किसी भी तत्व के साथ हाइड्रोजन या फिर उसी के भाई बंधु धन विभूति तत्व जो होते हैं वह समावेश कर जाए, तो उसे हम अपचयन बोलेंगे। ओके, और क्योंकि सर ये सब क्या लिखा हुआ है, इसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन आ जाए, धन विभूति तत्व आ जाए, या फिर ऑक्सीजन निकल जाए, धन विभूति तत्व का उल्टा ऋणात्मक विभूति तत्व निकल जाए। ओके, तो ये सभी भी आपका अपचयन ही कहलाता है। मेन हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो सामने वाली चीज लिखिए, कौन आ रहा है, जो आने वाली चीजों से ही मतलब रखोगे। अब जो जा रहा है तो उसको छोड़ो भाई, जाने दो। हम क्या करते हैं ना, यहाँ से ऑक्सीजन को निकालते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको गर्म कर दिया तो Hg हमारा दोस्तों अलग हो गया एंड ऑक्सीजन हमारा दोस्तों अलग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाया दोस्तों, ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हुआ कि नहीं, हाँ अलग हो गया। आ नहीं रहा है ऑक्सीजन, हमारा आ नहीं रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण का उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड है और हमने क्या किया, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, तो बनेगा क्या यहाँ पर CH3 और CH3 बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन जब आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, हम रिडक्शन ही बोलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जाम्पल इतने सारे कि बताना है आपको, ऑक्सीकरण एवं अपचयन आपको पहचान रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर H2S है, रिएक्शन करा इसके साथ, यहाँ पर 2HCl बन रहा है और सल्फर अलग हो रहा है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, कहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, या कहाँ दृढ़ विभूति तत्व जुड़ रहा है। देखेंगे यहाँ पर क्या था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, सल्फर के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन का दोस्तों निष्कासन हो गया। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन क्या किया, निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो जहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, देखो यहाँ पर अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन जब क्या होता है, आता है, समावेश करता है तो अपचयन कहलाता है, लेकिन हाइड्रोजन जब निकल जाता है प्यारे बच्चों तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन का उल्टा, यानी कि
ऑक्सीकरण, बाकी का आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर Cl2 देखिए, Cl2 था यहाँ पर, इसके साथ कोई कुछ था, केवल यही था, इसके साथ तो कोई नहीं था। लेकिन देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ ना, इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आया, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका अपचयन है, ठीक है। देखिए हमने ये वाला कर दिया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एल्युमिनियम था, केवल एल्युमिनियम के साथ कोई है नहीं है सर, ये तो अकेला है, सुनसान रातों में। आगे बढ़ते हैं, ये एल्युमिनियम अकेला था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में देखो क्या हुआ, एल्युमिनियम के साथ सर ये ऑक्सीजन आ गया, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जब जहाँ जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। आप ये इसमें भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या था, आयरन था, आयरन के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ से यहाँ तक आप पहुंचोगे तो आयरन के साथ क्या हुआ प्यारे बच्चों, दूसरे में, दूसरा वाला हम कर रहे हैं यहाँ पर इसका आंसर, कि यहाँ पर क्या था, Fe3O4 था, 3 था यहाँ पर, लेकिन आगे क्या हुआ, रिएक्शन में क्या हो गया, रिएक्शन में ये Fe3O4 से क्या हो गया, 9Fe हो गया। तो यहाँ पर इसके साथ क्या था, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, ओके। और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन अगर आता है तो ऑक्सीकरण, अगर निकल रहा है तो इसका उल्टा अपचयन हो गया, ठीक है। चलिए ये भी हमने देख लिया, और इसका भी देखिए क्या हो रहा है, ओके। और ये वाला आपका क्या है प्यारे बच्चों, समझ लीजिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर प्यारे बच्चों अभी आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिएगा, सिंपली देख रहे हो ना क्या हो रहा है, अभी आप समझ भी गए होंगे सर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, कमेंट करना मत भूलिएगा। अरे बच्चों यहाँ तक हमने अभी तक क्या समझा, केवल हमने क्या समझा, ऑक्सीकरण को एवं अपचयन को पहचानना सीखा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है ना, यहाँ से भी सवाल को घुमा देता है, पूछ लेता है ऑक्सीकरण एवं अपचयन पहचानने के स्थान पर कि ऑक्सीकारक बताइए एवं अपचायक बताइए। आप देखो ये कंफ्यूज ज़्यादा बच्चों को करता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको बस अच्छे से समझ लेना है कि ऑक्सीकारक पूछे तो दोस्तों हम क्या बताएंगे, जिसका अपचयन होगा उसको बताएंगे, लेकिन अपचायक पूछे तो जिसका दोस्तों अपचायक पूछा है ना, तो इसका उल्टा जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे हम बताएंगे। बस ये याद रखिए कि अगर ऑक्सीकारक पूछे तो जिसका अपचयन होगा प्यारे बच्चों उसको हम ऑक्सीकारक कहेंगे, और अपचायक पूछे तो जिसका ऑक्सीकरण होगा दोस्तों उसको हम अपचायक कहेंगे, ओके। आइए देखते हैं, इसी पहले क्वेश्चन में ही बताइए दोस्तों ऑक्सीकारक कौन है एवं अपचायक कौन है प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन में आप हमें बताइए कि ऑक्सीकारक, तो आपको कि सिंपल सर ऑक्सीकारक कौन होगा, जिसका अपचयन होगा। तो यहाँ पर देखो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन किसका हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन का हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहे हैं ना, तो इसका अपचयन हो रहा है क्लोरीन का, तो लिखेंगे दोस्तों ऑक्सीकारक किसको लिखेंगे दोस्तों, क्लोरीन को लिखेंगे, क्योंकि इसका दोस्तों अपचयन हो रहा है। और अपचायक हम किसको लिखेंगे दोस्तों, जिसका दोस्तों होगा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर H2S में H2S का पूरा दोस्तों क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर अपचायक हमारा हो जाएगा H2S, ओके। यही होता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखोगे ये जो आपका है ना, यहाँ पर Fe3O4 इसका क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, जिसका अपचयन होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीकारक होगा, ओके। तो इस तरह आपको पहचानना है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, ओके। अब अपचायक हमारा कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका 8 एल्युमिनियम है ये आपका अपचायक हो जाएगा, सिंपल। और ये जो रिएक्शन हमने छोड़ दिया था प्यारे बच्चों, इसको भी आइए निपटा देते हैं। शुरुआत में ही हमने इसको छोड़ दिया था, देखो यहाँ पर Zn अकेला है, सुनसानी राहों पर अंधेरों रातों में ये अकेला घूम रहा है दोस्तों, हमारे अमिताभ बच्चन सर की तरह। लेकिन क्या है, डॉन है ना, तो इसके साथ क्या हो गया प्यारे बच्चों, देखो क्या हुआ, यहाँ पर शीर्घ्युति तत्व आके जुड़ गया। ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन का भाई जुड़ा हुआ है, भाई ऑक्सीजन जुड़े या फिर उसका भाई बंधु जुड़ जाए, हमारे लिए तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एक ही होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लोरीन क्या था, क्लोरीन के साथ उसका दोस्तों मान लो कोई है, जानते ही हो, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ। लेकिन यहाँ पर देखो, अब यहाँ से जब हम यहाँ तक पहुँच रहे, क्या देखो यहाँ से प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ से पूरा यहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या हो रहा है, आप देखो क्या हो रहा है सर, आपको कि यहाँ पर क्या था, क्लोरीन निकल गया, क्या निकल रहा है, पहले आप लिखो सर, क्लोरीन निकला। और क्लोरीन दोस्तों क्या है, आप बताओ सर क्लोरीन क्या है। देखो कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी आप हमारे साथ अच्छे से बोलते पर रुक जाओ, हमने क्या आपको बताया कि क्लोरीन अगर निकलता है तो ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है, सर नहीं बताया। तो अपने आप से उल्टा पूछो इसका, कि अगर किसी भी तत्व में क्या हो जाए, क्लोरीन अगर जुड़ जाए, किसी भी मान लो कोई तत्व है उसमें अगर आपका क्लोरीन जुड़ जाए तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है, ये हमने आपको बताया है। हाँ सर, क्लोरीन तो हमारा ऑक्सीजन का भाई होता है, क्लोरीन जुड़े या फिर ऑक्सीजन जुड़े तो वो हमारा क्या कहलाता है,
आक्सीकरण कहलाता है। ये आपको पता है? तो बस अपने आप से यही पूछना है, क्योंकि आपको ही युद्ध लड़ना है एग्जाम में, परीक्षा में, क्वेश्चन से आपको ही युद्ध लड़ना है। आपको सब चीज याद नहीं करना है, आप कुछ ही चीजें याद करनी है और उस कुछ ही चीजों से आपको लंबा खेल खेलना है। तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, तो बस क्लोरीन निकला तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंख बंद करके आपको लिख देना है रिडक्शन हो रहा है प्यारे बच्चों, या फिर अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीकरण एवं अपचयन तो पहचान लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में अब ऑक्सीकारक बताइए, ओके, तो ऑक्सीकारक आप सिंपली बता दो कि हमने आपको बता रखा है कि ऑक्सीकारक वो होगा जिसका अपचयन होगा। तो यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है प्यारे बच्चों? रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर HCl का, तो ऑक्सीकारक हो जाएगा HCl। ओके, जस्ट अपोजिट इसका पूछे दोस्तों अपचायक, अगर अपचायक पूछे तो अपचायक वो होगा जिसका ऑक्सीकरण होगा। अपचायक का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीकरण, तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वही अपचायक होगा। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन इस Zn का, तो ये Zn यहाँ पर हो जाएगा अपचायक। ओके, तो ये भी हमने समझ लिया। अभी एग्जाम्पल के साथ पहचानना भी सीख लिया पर बच्चों, चाहे प्राचीन ही अवधारणा की हो, लेकिन बहुत ही मस्त अवधारणा थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और आपको हमने फील करा दिया कि आखिर क्यों और कैसे, क्या है, कब है और कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन के साथ। अगर वाकई में वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपकी यही लाइक से मोटिवेशन मिलता है प्यारे बच्चों, चाहे कितनी भी कंडीशन खराब हो आपके लिए हम वीडियोस बनाने का। ठीक है, लास्ट अवधारणा, और एक लास्ट अवधारणा रख गई है इलेक्ट्रॉन अवधारणा, जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में कभी कदार तो पूछ लेता है प्यारे बच्चों। तो इसको देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन अवधारणा के अनुसार क्या है हमारा ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्यारे बच्चों। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन अवधारणा के अनुसार कहा गया है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कर देता है तो प्यारे बच्चों या त्याग देता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। बस इसका उल्टा ही अपचयन में आपको लिख देना, याद करना नहीं है इसको। बस ऑक्सीकरण में क्या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है, ठीक है, ठीक है, तो अपचयन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको लिख देना एग्जाम में प्यारे बच्चों, उतना आपको इसको ध्यान नहीं देना है, बस एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख लेना है। ओके, बाकी जो इंपॉर्टेंट था, जिसको समझने लायक था, जो एग्जाम में हेल्प करेगा क्वेश्चन के साथ लड़ने में, वो था हमारा जो अभी हमने पढ़ा इसके पहले। जैसे हो गया सोडियम, सोडियम आप सभी जानते हो इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, कहता है हमारे घर से निकल जाओ, तो ये सोडियम प्लस बनाता है और इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? एक तरीके से क्या है? ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, और मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो मैग्नीशियम +2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ये निकालता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इसका भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ही हो गया प्यारे बच्चों। इसी तरह Zn भी क्या करता है? ऑक्सीडेशन होता है इसका भी, ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है प्यारे बच्चों। ये हो गया एग्जाम्पल। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का एग्जाम्पल में आप एक ही 2 लिख देना कि क्लोरीन है, क्लोरीन वाले तत्व हो गया, सल्फर वाले तत्व हो गया, फ्लोरीन वाले तत्व हो गया प्यारे बच्चों, ये सभी इलेक्ट्रॉन पसंद करते हैं। यानी कि ये कहता है तो 1 क्लोरीन है तो 1 इलेक्ट्रॉन बुलाएगा, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन बुलाकर अपना घर बसा लेता है। ठीक है, और 2 क्लोरीन माइनस बन गया। सल्फर में हमने आपको बताया ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है प्यारे बच्चों। ये सब हमने आपको बता ही दिया शुरुआत में ही, क्या बना दिया? सल्फर 2- बना दिया। फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना घर बसा लेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण, और ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? ये सभी रिडक्शन। ठीक है, ये सभी अपचयन का भी किया हो गया। तो ये सभी दोस्तों आपके हो गए यहाँ पर, इन सभी चीजों को हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन अवधारणा के अनुसार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर करते इस वीडियो को एंड। चाहे क्लास 10 का बच्चा हो चाहे क्लास 11 का बच्चा हो, अगर वास्तव में वीडियो अच्छा लगी तो लाइक आप जरूर करके जाना। और अभी क्लास 11th वालों के लिए अभी एक और दोस्तों बचा हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अपचयन एवं दोस्तों ऑक्सीकरण पहचानना। ठीक है, तो वो वीडियो हम बना देंगे आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो वही रहेगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आपकी इसी प्यार एवं इसी कमेंट से ही हमें अच्छा लगता है, तो कमेंट आप करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। हम आपकी कमेंट्स को ही देखते हैं और मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सभी कमेंट करते हो प्यारा प्यारा सा। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और क्लास 10 के स्टूडेंट क्लास 11 में हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, अभी से ही सब्सक्राइब कर ले। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, नोट्स कहाँ मिलेगा? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जय हिंद, जय भारत।